जय हिंद दोस्तों, आज लोग बात करने वाले बिहार के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग उत्तर प्रदेश को पढ़ चुके थे। ठीक है, तो 2-3 दिन बाद लेट हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बिहार को। ठीक है, तो पहले देखते हैं बिहार। तो बिहार का शेप कैसा है, तो इसका चतुर्भुज आकार का शेप है। ठीक, बिहार का शेप कैसा है, चतुर्भुज, रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं इसको। रेक्टेंगुलर मतलब चतुर्भुज, आयत, आयत जिसको बोलते हैं। ठीक, रेक्टेंगल टाइप से है चतुर्भुज। रेक्टेंगल तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन चतुर्भुज बोल सकते हैं। भुजा ये, भुजा ये, भुजा ये और एक भुजा ये। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर का जगह सही चीज़ है, जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं चतुर्भुज हिंदी में। ठीक है, तो शेप के लिए हम केवल चतुर्भुज लिख देते हैं, रेक्टेंगल ज़्यादा कहना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो चतुर्भुज आकार का है। ठीक है, इसके बीच से जो कि एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंगा, जो इसको 2 भागों में बांटती है। ठीक है, बिहार को 2 भागों में कौन बांटती है, 2 भागों में बांटती है गंगा। और सबसे ज़्यादा मतलब बिहार में बहने वाली सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, तो गंगा की है ना। बिहार में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है, तो गंगा है। ठीक है, कौन सी है, गंगा है। अब जैसे बिहार है, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी है पटना, जिसका पहले नाम था क्या, पाटलिपुत्रा। ठीक है, क्या नाम था, तो पाटलिपुत्रा नाम था। ठीक है, या पाटलीग्राम भी इसको कहते थे। ठीक है, 2-3 नाम और भी है। ठीक, पाटलिपुत्रा को क्या कहते हैं, पटना को क्या कहते थे, पाटलिपुत्रा या पाटलीग्राम कहते थे। ठीक है, लेकिन बिहार को पूरी तरीके से हम लोग पहले क्या कहते थे, मगध। ठीक है, इतिहास काल में। ठीक है, 16 महाजनपद थे जिसमें से एक था मगध। तो मगध चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की मदद से घनानंद, जो कि एक ही इतिहास में बहुत बुरा शासक हुआ, जिसको तख्ता पलट करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से, तो चाणक्य, हमारे जो उनके गुरु थे, चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, कहाँ पे, मगध पे। ठीक है, तो हम लोग का बिहार हो गया। ठीक, पटना यहाँ कहीं है, बीच में देखेंगे तो जस्ट इसी के बीच में गंगा नदी बहती है, उसी जस्ट किनारे कौन सी शहर है, पटना। ठीक है, तो बिहार का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है, पटना। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ देखते हैं। जैसे यहाँ पे बिहार जो है, बिहार में 2 धर्मों का मूल स्थान है। जैसे कौन कौन सा है, तो 2 धर्मों का मूल स्थान, एक बौद्ध प्लस जैन। ठीक, और जैसे हिंदुइज्म तो है ही पहले से। ठीक है, तो बौद्ध और जैन पंथ जो थे, जो धर्म थे 2 तो यहाँ से उनका एक तरह से ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोध गया में ही, यहाँ पे कौन, यहाँ पे देखेंगे तो बोध गया होगा। ठीक है, तो बोध गया में बुद्ध भगवान को बोध गया में बुद्ध भगवान को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे बड़ी मंदिर यहीं पे बोध गया में ही बुद्ध भगवान की है, जो 108 फीट लंबी है। ठीक है, कहाँ, बोध गया में। ठीक है, इसके ऊपर जैसे देखेंगे तो एक गया जिला है। ठीक है, गया जिला में ही बोध गया आता है। ठीक, इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो गया है। ठीक, गया में ही ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। ठीक, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। ठीक, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। ठीक, कहाँ है, तो गया जिले में है। ठीक है, अब गया जिले में ही सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा। ठीक है, कहाँ होती है, तो गया में होती है। सबसे ज़्यादा गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा गर्मी, और ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा ठंडी भी कहाँ लगती है, तो गया जिले में ही है। सबसे ज़्यादा गर्मी में, मतलब ये बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक, पूरे देश के मतलब बारे में, या किसी राज्य के में सबसे ज़्यादा नहीं, केवल बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी में कहाँ लगती है, गया में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी भी कहाँ होती है, तो गया में ही होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ठंडी भी सबसे ज़्यादा ठंडी गया में ही लगती है। ठीक, अब इसके ऊपर जस्ट देखेंगे तो बिहार शरीफ है। ठीक है, कौन सी जगह है, बिहार शरीफ। ठीक है, तो बिहार शरीफ में एक उदंतीपुर विश्वविद्यालय है। ठीक है, उदंतीपुर विश्वविद्यालय कहाँ, बिहार विद्यालय कहाँ है, बिहार शरीफ में। ठीक है, कहाँ है, तो बिहार शरीफ में। ठीक, कहाँ, उदंतीपुर विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में। ठीक, इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो एक नालंदा है।
नालंदा जगह है, ठीक। तो नालंदा में है तो नालंदा विश्वविद्यालय भी यहीं पे होगा, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है, यहीं पे है, ठीक। इस उस समय इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त ने करवाया था, कुमारगुप्त क्या करवाया था, तो निर्माण, ठीक है। अब इसका जो कि वो कराए थे, मतलब इसको तोड़ा कौन था, तो बख्तियार खिलजी। तोड़ा किसने, तो बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। तोड़ा किसने, बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। अब इसको जब जलाया गया तो इसमें उस समय पे जैसे कागज़ के पत्र नहीं होते थे, ठीक, कागज़ पे कापी कलम नहीं होते थे, ठीक। तो उस समय जो एक पांडुलिपि होती थी, जो एक वृक्ष की छाल पे लिखी जाती थी, ठीक, जिसपे उस पर लिखा जाता था, क्यों, क्योंकि पांडुलिपि जो होती थी जो समय के साथ बहुत ही मजबूत होती जाती थी, ठीक, जिसकी वजह से उसका उपयोग किया जाता था किसी भी चीज़ को लिखने में, ठीक, जो कई सालों वर्षों तक चलती थी, ठीक है। तो पांडुलिपि यहाँ पे लगभग नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख पांडुलिपियाँ लिख के रखी गई थी। जैसे हम लोग की बुक्स होती हैं, बुक्स हो गई, कई सारी बुक्स हैं, तो उस समय भी यहाँ पे 90 लाख पांडुलिपि लिखी गई थी, ठीक है। जब इसको जलाया गया तो ये लगभग 3 मंथ तक जली थी, क्या, पांडुलिपियाँ, ठीक। अब पेड़ की छाल के होने की वजह से, इस वजह से ये 3 महीने तक यहाँ से चलता रहा, ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक। अब एक तरह से ये पूरा खंडहर ही बचा हुआ है जिसको लोग घूमने के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक, घूमने वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग बाहर से भी लोग पढ़ने आते थे, चाइना से लोग पढ़ने आते थे, मध्य एशिया से और भी जगह से, यूनान से भी लोग जैसे इधर उधर से आते थे, ठीक है। कहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, हाँ। तो ये होगा हम लोग का नालंदा, ठीक है। अब एक जगह देखेंगे यहाँ पे होगा नवादा, ठीक है। इसके थोड़ा सा इधर भी देखेंगे ना तो नवादा एक जगह है, ठीक। नवादा में काकोलक जलप्रपात है, ठीक, काकोलक जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये है नवादा में, ठीक है। कहाँ, नवादा में, ठीक। अब पटना के जस्ट ऊपर देखेंगे तो हाजीपुर है एक जगह, ठीक है, हाजीपुर, ठीक। हाजीपुर कहाँ है, तो हाजीपुर देखिए मेन था यहाँ पे, जैसे सेंट्रल ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है, ठीक। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर। हाजीपुर एक कोयला भी उत्पादन के लिए फेमस है, केले की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, कहाँ, हाजीपुर में, ठीक है। तो ये हाजीपुर हो गया हम लोगों का। अब इसके जस्ट बगल में देखेंगे एक जगह है छपरा, ठीक है। छपरा क्या है, तो छपरा में एक घाघरा नदी आती है इधर से, ठीक, यूपी से एक घाघरा नदी आती है जो गंगा में आके मिलती है, कहाँ, छपरा में, ठीक। छपरा में गंगा नदी में घाघरा मिलती है, ठीक। अब इसको आगे भी हम लोग गंगा ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि गंगा में ये आके समा जाती है, जिसकी डिस्चार्ज मतलब इसमें गंगा में ज़्यादा पानी है और छपरा में कम पानी है, इसमें आके समा जाते हैं, जिसकी वजह से आगे भी इसको गंगा ही बोलते हैं और छपरा नहीं बोलते हैं, ठीक। जिसमें ज़्यादा पानी होगा पीछे देखेंगे हम लोग, दोनों में से जिसमें ज़्यादा पानी उसी नदी को हम लोग आगे नाम देते हैं, ठीक। तो इस वजह से गंगा भी पूरी इधर गई हुई है, ठीक है। तो छपरा में घाघरा नदी गंगा में आके मिलती है, ठीक। अब छपरा में जब 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे, तो उस समय अंग्रेज़ों की मतलब जो कपड़े थे उनकी बहिष्कार करना, उनकी नीतियों का बहिष्कार करना, उनके स्कूलों में न पढ़ना, तो इस वजह से यहाँ पे आंदोलन हो रहे थे, ठीक, पूरे देश में, ठीक है। जब पूरे देश में हो रहे थे तो यहाँ के कैदी जो थे यहाँ पे उनका कपड़ा पहनने से मना कर दिए, ठीक है। कहाँ, किसका, तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कपड़ों को पहनने के लिए मना कर दिए और यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के कैदी अपने स्वदेश की बनी हुई कपड़े को पहनने के लिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, ठीक है, जो नंगा विरोध प्रदर्शन किया, ठीक है, कहाँ पे, छपरा में, ठीक। छपरा के कैदी, ठीक है, जेल में, एक यहाँ पे जेल है, वहाँ के कैदी लोग मतलब नंगा विरोध प्रदर्शन किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। तो ये हो गया छपरा। छपरा के जिस नीचे देखेंगे तो बक्सर है, ठीक है। बक्सर में क्या हुआ था, तो बक्सर में ये पूरा उस समय बंगाल रीजन ही कहलाता था, ठीक। उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा झारखंड ये हम लोग का बिहार हो गया, फिर इधर पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पूरा बंगाल था, ठीक है। तो जब यहाँ बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, यहीं पे, कहाँ, बक्सर ज़िले में ही 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेज़ जीत गए थे, ठीक।
इनकी जो नीति थी, मतलब फूट डालो जीतो, उस नीति के तहत ये लोग 1764 में बक्सर का युद्ध ये लोग अंग्रेज जीत गए, जिसकी वजह से इनकी यहाँ पे शासन सत्ता लागू हो गई। कहाँ? बंगाल में पूरी तरीके से इनकी पकड़ हो गई। ठीक, धीरे धीरे ये पूरी भारत पे कब्जा कर लिए। ठीक, कौन? अंग्रेज। ठीक, तो ये बक्सर का युद्ध यहीं पे हुआ था, बक्सर जिला में। ठीक, बक्सर में बनती है एक फांसी देने वाली रस्सी। कौन सी? तो फांसी देने वाली जो रस्सी होती है वो अलग प्रकार की रस्सी है, वो टूटनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो टूट गई तो हम लोग के नियम के अनुसार उसके सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है। ठीक, जिसकी वजह से एक विशेष प्रकार की रस्सी बनाई जाती है फांसी देने के लिए। तो वो बनती कहाँ है? तो बक्सर में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? तो बक्सर में बनता है। अब बक्सर में ही, बक्सर के नीचे देखेंगे यहाँ पे भभुआ है। ठीक है, कौन सा? भभुआ जिला है। ठीक, अब भभुआ जिला में कैमूर राष्ट्रीय उद्यान है। कैमूर राष्ट्रीय उद्यान लगभग नीचे, भभुआ जिला ये इधर तक फैला हुआ है। ठीक, तो कैमूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भभुआ में। कैमूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भभुआ में। भभुआ में कैमूर राष्ट्रीय उद्यान है। वैसे ही यहाँ पे दो नाम और सुने होंगे फेमस नाम है, जैसे उदयपुर और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उदयपुर और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो एक जिला है बेतिया। ठीक है, कोने में देखेंगे ना तो बेतिया जिला है। बेतिया जिला में है उदयपुर और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? बेतिया जिला में। ठीक, एक सोमेश्वर की पहाड़ी है जो बेतिया, और एक यहाँ पे मोतिहारी जिला है। ठीक है, यहाँ पे मोतिहारी यूनिवर्सिटी भी है। ठीक, तो मोतिहारी जिला है बेतिया, और मोतिहारी में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ठीक, कौन सी? सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो बेतिया और मोतिहारी में। ऐसे ही गया में जो है बराबर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखा हूँ नहीं, गया में क्या है? तो गया में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी तो मैं लिखा ही था यहाँ पे। और गया में क्या है? बराबर की पहाड़ियाँ भी हैं। कहाँ पे? गया में। ठीक है, गया में बराबर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब ये हो गया भभुआ। अब भभुआ होने के बाद यहीं पे देखेंगे बोधगया के जस्ट बगल में यहाँ होगा औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद में देव सूर्य का मंदिर है। ठीक, देव सूर्य का मंदिर को कहा जाता है कि वो एक रात में अपनी दिशा बदल लेती है। ठीक, वो मंदिर एक दिन में, एक रात में बन के तैयार हुई थी। ठीक है, कौन सा? औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ है, सीमेंट फैक्ट्रीज़ है यहाँ पे, थोड़ा औद्योगिकरण है यहाँ पे। कहाँ पे? औरंगाबाद में। ठीक है, अब इसके बगल में देखेंगे बीच में कहीं सासाराम है। ठीक है, सासाराम में क्या है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का शासन होता है यहाँ, अफगान जो वो था कि सासाराम में, तो शेरशाह सूरी का मकबरा बना गया सासाराम में। ठीक है, अब एक बार यहीं पे जब वो शासन कर रहे थे, कौन? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने ही यहाँ पे, यहाँ की कुछ जनजातियाँ थी जो बहुत ही बलशाली थी, जिसको हरा के, उनके हराने की खुशी में रोहतासगढ़ का किला भी यहीं पे बनवाया था। ठीक है, कहाँ बनवाया था? तो बिहार में। ठीक, किसने? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। ठीक है, अच्छा ये सासाराम हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भागलपुर। ठीक है, यहाँ पे एक भागलपुर जगह है। ठीक है, भागलपुर। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। कौन सा? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ? भागलपुर में है। ठीक, भागलपुर के जस्ट बगल में देखेंगे मुंगेर है। ठीक है, मुंगेर जो है कि कट्टा के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर कट्टा बनता है, यहाँ पे गन वन भी बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो मुंगेर में बनती है। ठीक, अब यहाँ पे योग यूनिवर्सिटी है, योग की यूनिवर्सिटी, योग विद्या। ठीक है, जैसे कपालभाति हो गया, ये सब अनुलोम विलोम, ये सब योग यूनिवर्सिटी, जिसको भी योग की विद्या दी जाती है। कहाँ? मुंगेर यूनिवर्सिटी, मुंगेर के एक यूनिवर्सिटी में। ठीक है, योग यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे ही जैसे मुंगेर है, तो मुंगेर में सिगरेट भी बनती है, तो सिगरेट की फैक्ट्री भी मुंगेर में ही है। ठीक है, सिगरेट की फैक्ट्री कहाँ है? मुंगेर में। हाँ, अब इसके जगह बगल में देखेंगे कटिहार है। कटिहार में जूट उद्योग के लिए फेमस है। कटिहार क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से सट जाता है, तो उस समय बंगाल में पूरा, पश्चिम बंगाल में पूरा फैक्ट्रीज थी, और बंगाल में जूट का उत्पादन बहुत होता था, जिसकी वजह से जूट का उत्पादन उधर किया जाता था, और इधर फैक्ट्री में ला के पटसन का उत्पादन किया जाता था। ठीक, जिसकी वजह से इसका असर कटिहार पर भी है, जिसकी वजह से कटिहार में जूट उद्योग है, जिसको पटसन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है मधुपुरा। ठीक है, मधुपुरा में ही डीजल रेल इंजन की एक फैक्ट्री है। ठीक है, डीजल रेल इंजन बनती है। ठीक है, कहाँ पे? मधुपुरा में। ठीक, इसके ऊपर देखेंगे यहाँ मधुबनी है। मधुबनी की पेंटिंग बहुत ही यहाँ पे फेमस है। ठीक, कहाँ? मधुबनी के नीचे एक दरभंगा। ठीक है, मधुबनी के नीचे क्या है? एक दरभंगा जगह है, यहाँ पे BMCH एक हॉस्पिटल है। ठीक, ये दोनों जगह मिथिला के क्षेत्र में आती हैं। ठीक, जहाँ पे एक मिथिला भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, दरभंगा, और पटना में है PMCH। ये दो बड़े हॉस्पिटल है। ठीक है,
कहाँ, बिहार में। हाँ, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक मुजफ्फरपुर जगह है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में लीची की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में लीची की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसके बगल में ही देखेंगे आप एक जगह है समस्तीपुर, ठीक है। समस्तीपुर है, तो समस्तीपुर जगह में जैसे क्या है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। पूसा की राजेंद्र कृषि यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो समस्तीपुर में ही है, ठीक है। कहाँ है, समस्तीपुर में है, ठीक है। तो यहीं पे है समस्तीपुर। अब यहाँ पे देखेंगे सिवान है, ठीक है। सिवान जिला क्या है, सिवान जिला में मतलब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हम लोग के प्रथम राष्ट्रपति, जो 2 बार ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार चयनित हुआ जिनका, ठीक है, जो 2 बार शासन किए राष्ट्रपति के पद पे, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सिवान में ही हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, सिवान में हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, देखिए यहाँ पे बोध गया बिहार शरीफ, फिर नालंदा, ठीक है। नालंदा ये है नवादा, क्या है, नवादा है, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए यहाँ मुंगेर है, फिर इसके बगल में देखेंगे बेगूसराय है, ठीक है। क्या है, इसके बगल में देखेंगे बेगूसराय है। भभुआ के बाद जैसे सासाराम हो गया, फिर ये सब जगह है, ठीक है। तो ये हाजीपुर, पटना, नालंदा, फिर इसी पे ये नवादा हो गया, ये मधेपुरा हो गया, इधर मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हुआ हम लोग का बिहार, ठीक है। अब बिहार में जैसे देखते हैं हम लोग कि तो आज के लिए बस बिहार में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा, इसमें हम लोग थोड़ा नदियाँ देख लेते हैं, ठीक है, कि नदियाँ कौन सी कहाँ से आती हैं, ठीक है। जैसे देखिए बिहार में से नदी आई, इधर से ऐसे होते हुए ऐसे निकल जाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक। तो यहाँ से एक घाघरा नदी आती है जो छपरा में मिलती है, ठीक है, जो कि छपरा में मिलती है घाघरा नदी, ठीक है। कहाँ, छपरा में, ठीक। इधर से आती है, उसके जस्ट बगल में देखेंगे तो गंडक होगी, फिर उसके बाद होगी बूढ़ी गंडक, ठीक है। इधर से आती है कर्मनाशा, ठीक है, कर्मनाशा आती है, इधर गंगा मिल जाती है। फिर उसके बाद आती है सोन, फिर उसके बाद पुनपुन, फिर फल्गु, ठीक है, पुनपुन और फल्गु, ठीक है। इधर से आती है महानंदा, इधर से आती है सप्तकोसी, कोसी, ठीक है। फिर एक आती है एक नदी आती है इधर से माघबनी करके कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो एक ये तो महानंदा होगी, सप्तकोसी, कोसी, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे 15 नदियाँ बहती हैं, जो बड़ी नदियाँ हैं। तो यहाँ पे कुल 15 नदियाँ बहती हैं, ठीक। कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।